हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। बेटा, सर्किल का मैंने कल कॉन्सेप्ट और दो थ्योरम्स आपको बता दी थी। आज मैं उसी के आगे बढ़ रहा हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चंस एक्सरसाइज 10.2 लेकर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केवल मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? क्योंकि लास्ट टाइम बचा हुआ है तो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं डिस्कस करूंगा, तो देखना ना भूले, जरूर देखें बेटा। चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए बेटा। करा रहा हूँ एक्सरसाइज 10.2 बेटा। क्या कह रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल is 24 सेंटीमीटर and the distance of Q from the center is 25 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? एक बिंदु है Q जिससे कि टेंजेंट, जिससे कि स्पर्श रेखा खींची जा रही है, जिसकी स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है एंड डिस्टेंस ऑफ Q, मतलब Q की सेंटर से दूरी 25 है, तो हमें रेडियस ऑफ सर्किल बतानी है बेटा। क्या इसका डायग्राम बनेगा बेटा? एमसीक्यू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बेटा, ये जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? कॉन्सेप्ट्स बेटा बिल्ड करूंगा, आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत करूंगा, ठीक है? रट्टाफिकेशन कुछ नहीं। फ्रॉम पॉइंट क्यू, एक बेटा कोई पॉइंट क्यू है, ठीक है? क्या है? कोई पॉइंट क्यू है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट बेटा कितनी रखी? 24 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को मैं पी कह देता हूँ। एंड क्या बोला जा रहा है? एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर है, सेंटर से क्यू की डिस्टेंस बेटा हमको क्या गिवन है? क्यू की डिस्टेंस बेटा क्या बोल रहा है? 25 सेंटीमीटर हमको गिवन है, दे रखा है। ओके, हमको रेडियस बतानी, तो बेटा ये हम ज्वाइन कर देंगे। ओपी ही तो हमारी रेडियस होगी बेटा। क्या होगा? ओपी ही तो हमारी रेडियस होगी। तो ओपी फाइंड करने के लिए देखिए, जो जब जो हमारी रेडियस से लाइन जाती है वो इस पे परपेंडिकुलर बनाती है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो हमारे पास देखिए राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, इन ट्रायंगल ओपी क्यू, इन ट्रायंगल ओपीक्यू क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम बेटा लगा देंगे। क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनस होता है 25 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर आर का स्क्वायर। बेस बेटा कितना? 24 है, 24 का स्क्वायर। बेटा 25 5 का स्क्वायर क्या होता है? 625। बेटा स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए ताकि आपका समय बच जाए। 24 का स्क्वायर बेटा 576 होता है, इसको इधर ले आए, माइनस का 576 हो गया, इक्वल टू बेटा आर स्क्वायर। क्या बचेगा बेटा? 15 में से 6 जाएगा बेटा, क्या बचेगा बताना जरा? 9 बचेगा बेटा, 9 बचेगा। यहाँ बचा 1, 11 में से 7 जाएगा बेटा, कितना बचेगा? 8, 8 या 7, ठीक है? देखिए बेटा जरा क्या बचेगा आप लोगों का? 7 बचेगा, 8 9 10 11, 4 बचेगा, 49 आ जाएगा। 49 बेटा किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। आर क्या हो जाएगा बेटा? 7 सेंटीमीटर। ओके, इतनी बात आप क्लियर है? रेडियस पूछी जा रही थी बेटा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? 7 सेंटीमीटर। ए पार्ट में आपके 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन। फिगर डायग्राम बेटा गिवन है। डायग्राम क्या दे रखा है बेटा? ये बेटा डायग्राम सेकंड नंबर क्वेश्चन का हमारे पास में गिवन है, ठीक है? ये इस तरीके से हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ये बेटा वो पॉइंट है, ये 110 दिया हुआ है, ये पी है, ये क्यू है, ये टी है, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है बेटा। ये डायग्राम गिवन है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? पी टी क्यू बताओ। हमसे ये वाला एंगल बेटा पूछ रहा है। तो ये बेटा क्वाड्रिलेटरल आपको नहीं दिख रहा है, चतुर्भुज नहीं दिख रहा है, पी टी क्यू आर। हमें पता है ये 90 बनाता है, ये 90 बनाता है, दो 90 बताए, एक 110 बताए। तो क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम बेटा क्या होता है? 360 डिग्री। तो वहां से ये फाइंड नहीं कर सकते आप। ये आपका बेटा क्वेश्चन होमवर्क है, आपको खुद करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्किल विद सेंटर O आर inclined to each other at an angle of 80 डिग्री। क्या है बेटा? देखिए इसका भी डायग्राम कुछ ऐसा ही बनता है। ये वाह्यतम बिंदु कोई P है, टेंजेंट्स PA एंड PB हैं, दो टेंजेंट्स है PA एंड PB बेटा, यही टेंजेंट्स हो जाएंगी। फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्किल विद सेंटर O, सेंटर बेटा O दे रखा है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। बेटा ये एंगल हमारे पास में 80 डिग्री गिवन है। हमसे पूछ रहा है एंगल POA बताओ। हमसे क्या पूछा जा रहा है बेटा? हमसे पूछा जा रहा है एंगल POA बता दो। ये बेटा 90 है, ये 80 है, तो इतना बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास? 40। 90 प्लस 40 बेटा कितना होता है? 130। 130 जब 180 में से माइनस करते हैं तो बेटा कितना आता है हमारा? 70 डिग्री। बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड का बेटा सी पार्ट सही हो जाएगा। 10.2 के थ्री पार्ट में क्या हो जाएगा आपका? हाँ बेटा कितना आ रहा है थर्ड में? बेटा देखो जरा, थर्ड में कितना हो जाएगा? 40 90, हाँ 40 90 130, 130 180 में से माइनस होगा बेटा, कितना आ जाएगा? 50। तो बेटा ये वाला कोण एंगल क्या आ गया? कोण क्या आ गया बेटा? 50 डिग्री। इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। आगे नेक्स्ट देखिए बेटा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
Two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए जरा देखते हैं बेटा, दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। बेटा समझो कॉन्सेंट्रिक सर्किल कौन से होते हैं? ऐसे सर्किल्स जिनके केंद्र समान हो, ऐसे सर्किल जिनके सेंटर एक ही हो, जिनके सेंटर एक ही हो। ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बनाने हैं तो क्या बनाएंगे हम? ये एक सर्किल हो गया, इसका भी सेंटर यही है, और अगर बड़ा सर्किल बना ले बेटा तो इसका भी हम देखेंगे सेंटर बेटा हमारा यही होगा। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। बेटा एक छोटे वाले सर्किल की रेडियस कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले सर्किल की रेडियस बेटा कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। बड़े वाले सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ओके, इतनी बात आपको समझ आई होगी। क्या कह रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल। लार्जर सर्किल की एक कॉर्ड है बेटा जो कि स्मॉलर सर्किल को इस तरीके से टच कर रही है। ठीक है, अब विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। ठीक है, ओके, तो हमें इसी की लेंथ बतानी है बेटा लार्जर सर्किल के कॉर्ड की। हमने क्या लेट कर लिया? ये ए बी हमारी कॉर्ड है एंड ये ओ पॉइंट है। बेटा 3 पता है, ये 90 डिग्री पे बनते हैं, ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है। ओरली क्वेश्चन हो जाएगा 25 माइनस 9 बेटा क्या होता है? 16 होता है। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा देंगे, 4 का 2 टाइम्स करेंगे तो लो आ गई हमारी कॉर्ड की लेंथ बेटा कितनी आ गई? ए बी 8 सेंटीमीटर। खत्म क्वेश्चन, केवल पाइथागोरस बेटा लगा देना है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखिए बेटा 8 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या लाना है, ये हमारे पास में डायग्राम बेटा दिया जाएगा अपन लोगों को। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी टी। ये ए डी प्लस बी सी हमको प्रूव करके लाना है बेटा। बहुत आसान है, सर्किल में कुछ नहीं है बेटा, अगर सिंपल सी चीजें समझ जाओगे, सर्किल में कुछ नहीं, केवल 2-3 गिने चुने कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमको अगर कोई भी गिवन वाले क्वेश्चन है, कोई भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है बेटा, लिखने का आपको तरीका बताऊंगा कैसे आपको लिखना है ताकि ज़्यादा फर्क पड़े और नंबर बढ़िया है। तो बेटा गिवन सबसे पहले लिखते हैं, क्या है निकलते गिवन, और गिवन में बेटा क्या लिख लेना होता है जो क्वेश्चन में दिया होता है। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्किल। अब अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइब, क्योंकि उसके ऊपर क्या बना जा रहा है? सर्किल के ऊपर बना जा रहा है। इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब drawn to circumscribe। circumscribe का मतलब बेटा drawn to circumscribe मतलब इसके circumference पे देखो बनाया जा रहा है। circumscribe a circle, ठीक, a circle, सेंटर का तो विद सेंटर ओ। ठीक है, ओके, इतना तो लिख सकते हैं ना आप सब। प्रूफ दैट वाली लाइन इसके बाद लिख लेनी है और उसके बाद अपने लोगों का प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। बहुत आसान है बेटा। देखिए जरा बेटा, एक देखिए थ्योरम की तरह आपको याद रखना है एक चीज, क्या कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, थ्योरम ही थी वो, शायद मैंने कराई है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे जो डाले गए स्पर्श रेखाएं होती हैं उनकी लंबाइयां समान होती हैं। सुनिए, एक्सटर्नल पॉइंट से डाली गई दो टेंजेंट्स की लेंथ समान होती है, लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, तो हमारे पास ए बी लाना है, ए बी लाना है। मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो देखो, एक्सटर्नल पॉइंट अगर ए को लूँ मैं, ए पी इक्वल्स टू ए एस लिख देता हूँ। पहले तो बेटा वो लाइन लिखनी है आपको, वी नो दैट, और बेटा पूरी थ्योरम आपको क्या लिख लेनी है? थ्योरम कौन सी थी हमारी? तो थ्योरम मैंने दूसरी वाली कराई थी, वो आपको यहाँ पर पूरा थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? ए पी इक्वल्स टू क्या? ए एस। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सिमिलरली करके ए पी इक्वल टू ए एस लिखा, ए पी में क्या ऐड करें बेटा? ए बी आएगा, बी पी आएगा, तो बी पी इक्वल्स टू बी क्यू लिख लो। इसी तरह मैं कैसे लिख रहा हूँ वो देखिएगा बेटा, उल्टा सीधा नहीं जोड़ देना है। ए पी इक्वल टू ए एस लिखा, ए पी में क्या चाहिए? जो ए बी आ जाए, तो बी पी चाहिए तो मैंने बी पी इक्वल टू बी क्यू लिख दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड सबको जोड़ दूंगा, ठीक, बाद में 4 इक्वेशन बनेगी। अब देखिए और क्या लाना है? सी डी लाना। सी डी कैसे मिलेगा बेटा? ये सी डी रहा, तो मैं एक इक्वेशन और लिख सकता हूँ बेटा, क्या लिख सकता हूँ? सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, एक इक्वेशन ये हो गई। एंड सी आर में क्या जोड़े? डी आर, तो अब क्या लिख लो? डी आर इक्वल टू डी एस। ओके, 4 इक्वेशंस हैं, चारों को क्या कर दूंगा? उठाकर ऐड कर दूंगा। ऐड करने पर लेफ्ट हैंड साइड वाले एक पास ऐड होंगे, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल्स टू
ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। बेटा ए पी प्लस बी पी क्या बना देगा, देखो जरा, ए बी। बेटा सी आर प्लस डी आर क्या बना देगा, पूरा सी डी। बेटा ए एस प्लस एच डी कहीं होगा, ए एस प्लस डी एस क्या बना देगा मिलके बेटा, ए डी। एंड बी क्यू प्लस सी क्यू बेटा क्या बना देगा, पूरा बी सी। देखो यही लाना था, हो गया प्रूफ बेटा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बेटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं बेटा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिए बेटा ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, एंगल पी ओ बी ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करके लाना है। ए ओ बी ये बेटा 90 डिग्री, पूरा हमको 90 डिग्री का प्रूफ करना है। देखो इसमें बेटा ओ सी को मैंने मिला दिया और बेटे दो ट्रायंगल यहाँ बन रहे हैं। एंगल ट्रायंगल कौन से, पी ओ ए ट्रायंगल ले ले, एक ट्रायंगल ए ओ सी लिया जा सकता है। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। मैंने कौन कौन से ट्रायंगल ले लिए, देखो एक ट्रायंगल में ले सकता हूँ ओ पी ए या ओ सी ए, ठीक है, ओ पी ए और ओ सी ए इन ट्रायंगल। बेटा प्रूफ, बेटा गिवन वाली लाइन आप क्वेश्चन में से उठा सकते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल कौन सा ले लेता हूँ बेटा, पी ओ ए। बेटा कौन सा ले लिया, पी ओ ए ले लिया, और कौन सा ले लिया, सी ओ ए। दो ट्रायंगल बेटा ले लिए। इनमें क्या क्या चीजें इक्वल होंगी बेटा, देखो जरा आप लोग क्या क्या चीजें इक्वल होंगी बेटा। सबसे पहले पी ओ इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ठीक है, पी ओ इक्वल टू सी ओ। क्या है, बिकॉज रेडियाई है सर्किल की, ओके रेडियाई है बेटा। और दूसरी चीज देखिए क्या, ओ ए कॉमन आ जाएगा। और बेटा तीसरी चीज क्या मिलेगी हम लोगों को, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ ए पी इक्वल टू ए सी, ठीक है, बाय थ्योरम आपको लिखना है पूरा, ठीक है। ट्रायंगल मेरे कैसे हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, बताना जरा। सी ओ ए और पी ओ ए बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, पी ओ ए एंड सी ओ ए कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से हम क्या कह सकते हैं बेटा, सीपीसीटी से हम ये कह सकते हैं कि हमारा एंगल कौन सा, हमारा एंगल पी ओ ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ ए के, ठीक है। कैसे पता बेटा, सीपीसीटी से, ओके बेटा। सिमिलरली अगर मैं कह लूँ, अगर इसी तरह सिमिलरली ट्रायंगल कौन सा बेटा, सिमिलरली अगर ट्रायंगल देख लूँ तो ये मिल जाएगा क्यू ओ बी, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, सी क्यू ओ बी एंड सी ओ बी, क्यू ओ बी एंड सी ओ बी बेटा। और इसमें सीपीसीटी से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी बेटा। इसको सेकंड कह दिया इक्वेशन, इसको फर्स्ट कह दिया, समझ रहे हो आप बेटा। अब मुझे पता है पूरा जो लाइन बनाती है, लाइंस मेक्स एन एंगल 180 डिग्री, पी ओ क्यू पूरा लाइन है, लाइन पे बना हुआ एंगल 180 होता है। तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी नो दैट स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल 180 डिग्री। तो क्या लिखोगे, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू। ये सब किसके इक्वल होगा बेटा, 180 के। हमने दिखाया था पी ओ ए सी ओ ए के इक्वल है, ये दोनों तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ पी ओ ए बेटा, ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ क्यू ओ बी या सी ओ बी, कुछ कह लो आप, ठीक है। देखो जरा 2 टाइम्स ऑफ पी ओ ए, या पी ओ ए ना लिखो बेटा, सी ओ ए लिख लो, क्योंकि हमें ए ओ बी लाना है ना। तो ए ओ बी के लिए मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ भाई, पी ओ ए लिखो चाहे ए ओ सी लिखो, है तो दोनों इक्वल ना। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ सी लिख लिया। यहाँ पर ए ओ सी में क्या ऐड करके मिलेगा, सी ओ बी, यहाँ पे ठीक है। 2 बेटा कॉमन लिया, अंदर क्या बचता है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, क्या आ जाएगा मेरा 180 डिग्री बेटा। 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी मिलकर क्या बना देंगे, पूरा एंगल ए ओ बी। ये बेटा पूरा एंगल कौन सा बन जाएगा, ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 से कैंसिल कर दिया, 2 9 जा 18, 0 आगे लगा देंगे, 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस किए हैं सारे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कल कुछ क्वेश्चंस और रह गए रिमेनिंग, वो आपके कल करा दूंगा, सर्किल कंप्लीट कर दूंगा कल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बच्चे नए हो, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं,
वो भी बेटा चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।